अनहु को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी। लेकिन जैसे ही हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूं। यह सुनकर हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु उदास हो गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वह फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वह उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। इधर हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखें करून से भरी हुई थीं। ठीक उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुमा भूख की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी मां के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मी जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूं। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हां, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहां कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूं। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आधे हुक्म से भी पहले उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वह फिर उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर वह बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है, अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहते हुए वह तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। उसी वक्त थके हुए जिस्म के साथ हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुमा को दो दो खजूर दिए गए। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, मां, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु यह सुनकर भावुक हो गए। फिर सबने अपना इफ्तार दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा
रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी इस घर में सब्र और सखावत का अनोखा मंजर देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक फकीर की आवाज आई, या अहल उल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में देते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो। मैं भूख की शिद्दत सहन नहीं कर पा रहा। इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और कहा, हमारा तो बस एक ही फर्ज है, अल्लाह की राह पर चलना। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को कबूल करेगा। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, जाओ, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र किया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला दिया। अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थीं। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहल उल बैत। यह आवाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चौंक गए। जब उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां एक नूरानी आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप कौन हैं? उस नूरानी आदमी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूं। जिस तरह तुमने अपनी भूख को सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाना देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वह खाना लेकर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, ऐ फातिमा, देखो देखो, हमारा रब कितना महान है। उसने हमारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आईं और उस खाने को देखकर सिजदा में गिर गईं। उनकी आंखें मोहब्बत से उस बर्तन की तरफ देख रही थीं और वह दिल में कह रही थीं, ऐ अल्लाह, तू कितना रहीम है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं है, बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी नरम रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह की रहमत थी। इस खबर से पूरा मदीना गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया है। यहां तक कि जब यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए। कुछ लोग बेहद खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक, दिखावे के मुसलमान और फसाद फैलाने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? इस पर उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया,
لیکن صرف فاطمہ کے لیے ہی کیوں جنت سے کھانا آیا؟ اس طرح کی باتیں دھیرے دھیرے مدینہ کی گلیوں میں پھیلنے لگیں۔ جب یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے سب کو چپ کراتے ہوئے فرمایا، اے مدینہ کے لوگوں، کیا تم یقین نہیں رکھتے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے معجزہ چمتکار کر سکتا ہے؟